हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू द 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो। एंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 10 क्वेश्चंस फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट या हम बोल सकते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड आज डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो यस, लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डायरेक्ट लर्निंग। कौन से टीचिंग मेथड्स आपके डायरेक्ट लर्निंग के अंदर आएंगे? ऑप्शंस वी हैव इज टीम टीचिंग, सिम्युलेशन, लेक्चर विथ और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल, वी हैव पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट, मूक्स, ह्यूरिस्टिक, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन। हिंदी में क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्रत्यक्ष सीखने में सहायक कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होंगे। सो क्विकली एलिमिनेट एंड टेल मी इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट टीचिंग में, डायरेक्ट लर्निंग में हमें कौन से मेथड्स हेल्प करेंगे? सो देखो, इसका बस एक सिंपल सा तरीका है। डायरेक्ट लर्निंग बोल रहा है, अगर डायरेक्ट लर्निंग बोलता है मतलब लर्नर सेंटर्ड। अगर आपसे बोल देता डायरेक्ट टीचिंग के मेथड्स बताओ, डायरेक्ट टीचिंग बोल देता, तो इसका आंसर क्या होता? हमारे सभी टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, डायरेक्ट लर्निंग बोल रहा है या आपसे बोल सकता है इनडायरेक्ट। यूजीसी हमसे हमेशा हमेशा वो डिफरेंट नेम से क्वेश्चन पूछता है, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद अदर नेम्स एज वेल। डायरेक्ट लर्निंग बोले या इनडायरेक्ट टीचिंग बोले, ठीक है। सो डायरेक्ट लर्निंग का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट टीचिंग। सो हमारा आंसर क्या होगा? लर्नर सेंटर्ड मेथड। आपसे डायरेक्ट टीचिंग बोले या दे कुड ऑल्सो आस्क यू विद द नेम इनडायरेक्ट लर्निंग। तो अगर आपसे इनडायरेक्ट लर्निंग बोल रहा है तो ये होगा टीचर सेंटर्ड मेथड। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हमें लर्नर सेंटर्ड के बारे में बताना है। सो टीम टीचिंग नहीं होगा बिकॉज दिस इज टीचर सेंटर्ड मेथड। सिम्युलेशन होगा, लेक्चर नहीं होता है, दिस इज टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। बच्चा मूक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहा है, मूक्स हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, दीज ऑल आर लर्नर सेंटर्ड। सो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन एलिमिनेट ए एंड सी, ठीक है। सी को एलिमिनेट करना है एंड वी हैव टू एलिमिनेट व्हाट? ए। अब आपके पास बच जाते हैं ऑप्शंस। सिम्युलेशन डेफिनेटली होगा, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप्स एंड मूक्स, ह्यूरिस्टिक। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी योर लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब आप बोलोगे मैम एफ क्यों नहीं, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन क्यों नहीं? तो देखो, प्रेजेंटेशन आपका जो है वो टीचर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। टीचर का रोल अभी भी है, टीचर प्रेजेंट कर रहा है, बस बच्चे को इंटरैक्ट करवा रहा है, दैट इज बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो जो प्योरली लर्नर सेंटर्ड हमारे हैं वो ये तीन ऑप्शन है, इसलिए बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में देखो आप इस क्वेश्चन को, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो अगर आपसे डायरेक्ट टीचिंग बोल रहा है, डायरेक्ट टीचिंग मतलब इनडायरेक्ट लर्निंग, हमसे क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट लर्निंग, तो इसका आंसर इनडायरेक्ट टीचिंग, जिसको हम बोल सकते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग को आंसर करना था, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, इसको बिल्कुल भी भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल नंबर 1 इन स्वयं प्रभा, जिसमें लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, कल्चर, फिलॉसफी पढ़ाते हैं। सो पहले हमारे पास लैंग्वेज लिटरेचर का चैनल अलग था एंड हिस्ट्री, फिलॉसफी ये हम दूसरे चैनल में पढ़ते थे, लेकिन अब वी स्टडी इट कंबाइंड नए चैनल के अंदर। एज यू ऑल नो, स्वयं प्रभा के अपडेटेड चैनल्स आ चुके हैं एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सभी चैनल्स को आपको याद करवाया है, अलॉन्ग विथ वी हैव ऑल्सो कंपेयर्ड ओल्ड एंड नए चैनल्स में क्या डिफरेंस है, कैसे आपके ओल्ड चैनल को रिप्लेस करके कौन से नए चैनल्स उनके जगह बनाए गए हैं, आई हैव डिस्कस्ड सेपरेटली इन दिस ओल्ड वर्सेस न्यू चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा वीडियो। मेरे नाम से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा एंड जस्ट वॉच दैट। सो यस, पहले चैनल का नाम क्या है स्वयं प्रभा के अंदर? आंसर है संस्कार। सो देखो, पहले जो चैनल 1 था लैंग्वेज लिटरेचर वाला, प्रीवियस में उसको हम वागीश बोलते थे, और जहां आप हिस्ट्री कल्चर पढ़ते थे वो था संस्कृति चैनल, ये ओल्ड था। लेकिन अब नए आपके जो अपडेटेड चैनल है उसमें फर्स्ट और सेकंड चैनल को जोड़ के संस्कार चैनल बना दिया गया है। सो हमारे पास जो अपडेटेड चैनल है संस्कार, संवाहक, सो ऑन। सो आप उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें के अंदर मैंने सभी चैनल्स को एक्सप्लेन किया है, नए चैनल्स को। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग सब्जेक्ट डेवलप्स एबिलिटी टू कनेक्ट टू और मोर प्रीवियसली लर्न स्टिमुलस?
बॉन्ड इनटू अ लिंक सीक्वेंस, तो बच्चा लिंक बना के कनेक्ट करके सीखता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चेनिंग। बच्चा लिंक बना के कोई भी चीज सीख रहा है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि लैंग्वेज सीख रहा है, अदरवाइज वर्बल एसोसिएशन होता। लिंक बना के जब बच्चे को भाषा सिखाई जाती है, जैसे हमने सीखा है नर्सरी में ABCD, फिर हमने छोटे छोटे से वर्ड सीखे, फिर सेंटेंस बनाया, तो लिंक बना के अगर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इसको वर्बल एसोसिएशन बोलते हैं। लिंक बना के बच्चे को कोई स्किल सिखा रहे हैं तो दैट इज नोन एज चेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ए होगा, चेनिंग होगा। So these are the steps of your Gagne learning, Gagne hierarchy. Next, memory known for remembering personal experiences. आपकी वो मेमोरी जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को स्टोर करती है वो होती है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक के साथ आता है सेमांटिक, यहाँ आपको नॉलेज होती है अबाउट फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन। कोई फैक्ट्स, कोई इंफॉर्मेशन जो आपने याद करी होगी वो आपकी सेमांटिक मेमोरी में स्टोर होती है, वेयरएज आपकी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं। ये दोनों ही आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी का टाइप होता है। ठीक है, दीज बोथ आर टाइप्स ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी। जबकि सेंसरी मेमोरी में जो सेंसेस के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है एंड दैट रिमेन्स इन योर माइंड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो सेंसरी मेमोरी होती है। प्रोसीजरल इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी, जहां पर हम किसी भी काम को करने के प्रोसेस को याद करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रोसीजरल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन डायरेक्टिव में बच्चे को नर्चर किया जाता है, लर्निंग का सीक्वेंस कंट्रोल नहीं किया जाता। नॉन डायरेक्टिव में टीचर का रोल एक गाइड का होता है, फैसिलिटेटर का होता है, जो बच्चे को सपोर्ट करता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? नॉन डायरेक्टिव मॉडल जो कि हमें कार्ल रॉजर ने दिया है, एंड नॉन डायरेक्टिव मॉडल बिल्कुल कहता है कि टीचर बच्चे को नर्चर करेगा, लर्निंग के सीक्वेंस को कंट्रोल नहीं करेगा, एंड टीचर बच्चे को गाइड करेगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दो मॉडल्स होते हैं, डायरेक्टिव की टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है एंड बच्चा टीचर से ही पढ़ रहा है। नॉन डायरेक्टिव में कार्ल रॉजर ने बोला बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे के पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो, बच्चे को क्लास में आप ग्रुप वर्क करवाओ, बच्चा एक दूसरे से सीखेगा। तो टीचर का काम होगा एक काउंसलर का, जो बच्चों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करे, बच्चों को एक हेल्दी ग्रोथ के तरफ प्रमोट करने का तरीका होता है नॉन डायरेक्टिव मेथड से पढ़ाना। राइट, सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नॉन डायरेक्टिव मॉडल में देखो टीचर बैठा है, बच्चा पढ़ा रहा है, बच्चा खुद पढ़ाएगा, बच्चा खुद पढ़ेगा अपने से, ये नॉन डायरेक्टिव मॉडल बोलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फिलॉसफी कहता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस ज्यादा होगा? बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंस से और रिफ्लेक्शन से सीखेगा। ये किसकी फिलॉसफी कहती है? बच्चा एक्सपीरियंसेस से सीखेगा, खुद करके सीखेगा। सो राइट आंसर इज जॉन डीवे। जॉन डीवे की फिलॉसफी कहती है कि बच्चे सीखेंगे खुद करके, मतलब ये प्रैग्मैटिज्म के सपोर्टर है, एंड प्रैग्मैटिज्म बोलता है बच्चा शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज, शुड लर्न थ्रू एफर्ट्स। नेक्स्ट, in which I think ये क्वेश्चन अभी हमने किया है ना, बच्चा प्रीवियसली लर्न स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड से सीख रहा है, मैं इसको यहां लैंग्वेज बना देती हूँ, द चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्बल एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द टीचिंग फिलॉसफी स्टेट्स दैट वन शुड टीच things that are everlasting importance to all individual everywhere। ऐसी चीज पढ़ाओ जो हमेशा काम आने वाली है बच्चों की। वो कौन सी फिलॉसफी कहती है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, पेरिनियलिज्म, नेचुरलिज्म, या कोई भी नहीं? सो यहां पर एक छोटा सा कीवर्ड है एवर लास्टिंग। सो ये फिलॉसफी है पेरिनियलिज्म। देखो, एसेंशियलिज्म बोलता है एसेंशियल चीजें पढ़ाओ, लाइफ के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो पढ़ाओ। पेरिनियलिज्म कहता है वो चीजें पढ़ानी चाहिए जो बच्चे को लाइफ टाइम काम आने वाली है। नेचुरलिज्म बोलता है नेचर में, बच्चे के नेचुरल सराउंडिंग में बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, सो राइट आंसर इज बी, पेरिनियलिज्म। नेक्स्ट, which of the following operations comes under the pre-active phase of teaching according to फिलिप जैक्सन? फिलिप जैक्सन ने टीचिंग को बोला है कि अगर किसी को भी समझना है ना टीचिंग क्या है, तो टीचिंग समझने के लिए आप टीचिंग को डिवाइड कर सकते हो इनटू 3 फेजेस। टीचिंग सिर्फ वो नहीं है कि टीचर क्लास में क्या कर रहा है, टीचिंग वो भी है जो टीचर क्लास के पहले करता है, एंड टीचिंग वो भी है जो टीचर क्लास के बाद करता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हमारा प्री एक्टिव फेज है, मतलब बिफोर टीचिंग, बिफोर टीचिंग टीचर क्या करेगा? इनमें से डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, डिसीजन अबाउट स्ट्रैटेजीज,
एक्शन या सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिलिप जैक्सन कहते हैं पढ़ाने से पहले टीचर क्या क्या चीजें करता है, तो टीचर डिसीजन लेता है पढ़ाना कैसे है। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, जब क्लास में टीचर जाएगा बच्चे को देखेगा। एक्शन रिएक्शन इंटरएक्टिव फेज में मतलब ड्यूरिंग टीचिंग होता है। एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, बच्चे को देख के बच्चों के अकॉर्डिंग टीचर सेलेक्ट करेगा कि कैसे बच्चे की टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले प्लान, आपकी टीचिंग से पहले प्री एक्टिव फेज में प्लानिंग होती है जहां टीचर डिसाइड करेगा मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी से पढ़ाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड मॉडल टीचिंग का, जहां हम ट्रेडिशनल फेस टू फेस लर्निंग को कंबाइन करते हैं ऑनलाइन लर्निंग के साथ, ये कौन सा मेथड कहलाता है? ब्लेंडेड, ओपन लर्निंग, मोबाइल या सिंक्रोनस? यहां पर बोला गया है कि आपका कौन सा मेथड है जो कंबाइन करेगा ट्रेडिशनल मेथड को भी और ऑनलाइन मेथड को भी। इसका करेक्ट आंसर है ब्लेंडेड। ब्लेंडेड में हम बच्चे को ऑनलाइन भी पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे को हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड के अंदर हम बच्चे को, जैसे आपके अब आजकल बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस ने ब्लेंडेड लर्निंग शुरू कर दी है, जहां स्टूडेंट्स स्कूल जाके ऑफलाइन तो पढ़ते ही हैं, बट देयर आर सर्टेन असाइनमेंट्स, देयर एक्टिविटीज जो उनको ऑनलाइन दी जाती है स्कूल के वेबसाइट पे, या टीचर उनको जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर से पढ़ाते हैं, तो वहां पर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हो एंड ऑफलाइन भी पढ़ रहे होते हैं। इसी को हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। So that was all the top 10 questions। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के होमवर्क की तरफ। So this is the homework। यहाँ पर आपको बताना है माइक्रो टीचिंग, रिफ्लेक्टिव मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग को मैच करना है इनके करेक्ट ऑप्शंस के साथ एंड बताना है इसका आंसर क्या होगा। You have to give me this answer in the comments of दिस पर्टिकुलर वीडियो। कमेंट्स में जरूर से आंसर करना, बिकॉज उससे मैं कनेक्ट कर पाती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ कि किन किन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, एंड तक देखी है। एंड ऑल्सो प्लीज राइट डाउन वेदर यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज और नॉट। 10 मिनट सीरीज की जो हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए, आर यू लाइकिंग इट और नॉट? आई विल बी मीटिंग विद ऑल ऑफ यू इन अनदर 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो। साथ में यूट्यूब पे हमारी लाइव क्लासेस जो रेगुलरली होती हैं वो तो चलेंगी, साथ में आपको हम 10 मिनट्स वीडियो के थ्रू कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जिससे कि यू गेट बेटर प्रिपेयर्ड फॉर योर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। तो जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छी प्रिपरेशन करो। ऑब्वियसली अभी जो एग्जाम डेट्स हैं, थोड़ा सा अभी आपको लग रहा है कब होगा, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, तो देखो एडमिट कार्ड आपका हमेशा 2 हफ्ते पहले आ जाता है, 15 डेज पहले आ जाता है, तो हमें एडमिट कार्ड तो आएगा, आपके एग्जाम्स तो होंगे, ठीक है। वो पहले से नोटिफाइड है, 31 से 7 जनवरी के बीच में पेपर होगा, ठीक है। हम उसी को मान के अभी तक चलेंगे, क्योंकि देयर इज नो सच ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कि पोस्टपोन हुआ है नहीं हुआ है। तो जस्ट रादर देन गिविंग योर टाइम टू ऑल दीज स्पेक्यूलेशंस, आप फोकस करो अपनी प्रिपरेशन पे, क्योंकि वी नो सर्टेन है कि एग्जाम तो होना है, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ये नहीं हो कि कब होगा, फिर डेट आ गई और हम बोल रहे हैं अब तो हमें तैयारी नहीं है, हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। तो ये नहीं करना है, we have to keep preparing because examination is certainly going to happen। दिसंबर का पेपर आपका होगा, डेट हमारे पास है 31 से 7, उसी बीच में होगा। एंड हमेशा एडमिट कार्ड 2 वीक्स पहले आता है, तो परेशान उसके लिए मत हो, जो करना है, परेशान जिसके लिए होना है वो प्रिपरेशन है, उस पर फोकस करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।